हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन को। और इससे पहले मैंने आपको बताया है कि हमारा जो एजुकेशन है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। एंशियंट पीरियड और मिडिवल पीरियड को मैंने पूरी तरीके से डिस्कस कर दिया है। अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न पीरियड। और मॉडर्न पीरियड को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका कब्ल आज़ादी और एक होता है माँ बाद आज़ादी, यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस। यानी कि अगर मैं प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम की बात करूं तो वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, जिसमें से बहुत से एजुकेशन पॉलिसीज़ को बताया है। जैसे कि आपको याद होगा चार्टर एक्ट के बारे में बताया है, वोट डिस्पैच के बारे में बताया है, लॉर्ड कर्जन की जो तालीमी पॉलिसी थी उसके बारे में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट है उसके बारे में भी डिस्कस किया। और वर्धा तालीमी स्कीम जो है जो गांधी जी ने दिया था उसको भी मैंने अच्छे तरीके से समझाया, और वो सारे वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिया है, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। और अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे, यहाँ देख सकते हैं माँ बाद आज़ादी। एजुकेशन जो है आज़ादी के बाद, यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद हमारा एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से बदला है और क्या क्या चीज़ें चेंजिंग आई है, वो बहुत ही जामे तरीके से मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। जैसे कि 5 साला मनसूबा में क्या था, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में क्या चीज़ें थी, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, कोठारी कमीशन, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जब हमारा मुल्क आज़ाद होता है तो हमारा जो है पहला वज़ीर आज़म कौन बनते हैं? जवाहरलाल नेहरू साहब बनते हैं। और वज़ीर तालीम कौन बनते हैं? मौलाना आज़ाद साहब बनते हैं। तो क्या होता है कि ऑब्वियसली ये जो मौलाना आज़ाद साहब बहुत ही ज़्यादा दूर अंदेश थे, तो इन्होंने क्या किया कि 1948 में एक कमेटी यानी कि तालीमी कॉन्फ्रेंस बनाई जाती है। उस तालीमी कॉन्फ्रेंस में ये जो मौलाना आज़ाद साहब है इन्होंने क्या किया, एक जो है अपना जो है तालीमी मनसूबा बना कर दिया। अब उन मनसूबे में क्या था कि अगर हम तालीमी तब्दीली की बात करें तो बहुत सी तब्दीली हुई, लेकिन अब इनका ये मानना था आज़ादी के बाद, ये कहते थे, यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि अब तालीम की सारी बुनियाद बदल जानी चाहिए। ये कहते थे कि छोटी छोटी बदलाव नहीं होना चाहिए अब तालीम में, अब जो है तालीम का जो बुनियाद है वो पूरी तरीके से बदल जाना चाहिए। वो आप समझ रहे होंगे, अगर पिछले वीडियो देखे होंगे, क्यों बदल जाना चाहिए कह रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जो क्या कहते हैं आइन है इस बात की ज़मानत देता है, हमारा जो कानून है इस बात की ज़मानत देता है कि शहरियों को समाजी, माशी, सियासी यानी कि हर तरह का इंसाफ दिया जाए। शहरियों को बाशऊर निहायत ही ज़रूरी है बनाना, ठीक है, शहरियों को बाशऊर बहुत ही ज़रूरी है बनाना, ये मानते थे कौन? मौलाना आज़ाद साहब, ठीक है। तो अब ये कहते हैं, देखो कितनी बड़ी बात, ये कहते हैं कि और शऊर की कुंजी कौन होता है? तालीम होता है। तो तालीम को घर घर तक पहुँचाना ज़रूरी है। और उसके अलावा कहते हैं मुल्क की तामीर व तरक्की तक क्या कहते हैं तालीम का कलीदी किरदार होता है, यानी कि एक सेंटर पॉइंट जो होता है, तालीम ही हमारे मुल्क को बहुत दूर ले जा सकता है। और उसके बाद सभी मेंबर को जो पूरी तरीके से है बाशऊर कौन बना सकता है? तालीम बना सकता है। इतना समझ में आया? देखिए, हमारा आइन जो बनता है, बनकर तैयार होता है 26 जनवरी 1949 को, और फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 को ये क्या हो जाता है? लागू हो जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लागू जब हो जाता है तो ये जो मरकज़ी हुकूमत है और जो क्या कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट ये है, रियासती तालीमी रियासती जो हुकूमत है, मरकज़ी और रियासती, यानी कि आप मरकज़ी को क्या सेंट्रल बोलेंगे और फिर क्या कहते हैं कि रियासती को क्या बोलेंगे, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। अब ये कहते हैं कि एजुकेशन की जो नियम है वो दोनों पर लागू होगा। कुछ जो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट भी अप्लाई करेगा और कुछ जो है स्टेट गवर्नमेंट भी अप्लाई करेगा। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि अब स्टेट गवर्नमेंट के पास भी ये क्या कहते हैं पावर होता है कि वो अपने एजुकेशन सिस्टम को बहुत बेहतर और बहुत अच्छा बना सकते हैं, ठीक है ना। अब यही सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने दिया है, क्योंकि आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। ऑब्वियसली मैं इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता चल रहा हूँ बस। देखिए, अब आज़ादी के वक्त हमारे मुल्क की जो तालीमी हालत थी वो बहुत बुरी हालत थी, और बुरी हालत होने की वजह क्या थी कि वो जो हमारे जो हुक्मरान थे अंग्रेज़ लोग, वो नहीं चाहते थे कि किसी तरीके से हम लोग क्या कहते हैं कि तालीम याफ्ता हो, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि आज़ाद हिंदुस्तान को पहला वज़ीर तालीम जो मिलता है हमारा मौलाना आज़ाद साहब, ये बहुत दूर अंदेश होते हैं। अब इन्होंने जो जितनी भी चीज़ें की, क्योंकि ये बहुत दूर अंदेश थे, इन्होंने पहले से अपने हालात को, अपनी सिचुएशन को समझ लिया था, तो इनकी वजह से क्या हुआ कि इन्होंने बहुत से कानून बनाए, ठीक है। अब देख सकते हैं आज़ादी के क्या कहते हैं कि आज़ादी के बाद फौरी तौर पर उठाए गए तालीमी इक़दाम बहुत ही मुफीद और दूररस नताइज के हामिल साबित हुए, ठीक है, क्योंकि आज़ाद साहब बहुत दूर अंदेश थे। ये कहते हैं कि हमारे मुल्क हमा जहत तरक्की के लिए 5 साला मनसूबा, सबसे पहले इन्होंने क्या किया? 5 साला मनसूबा बनाया, ठीक है।
उन मंसूबों में भी तालीम की फौरी और फौरी और आने वाली ज़रूरतों का ख्याल रखा गया। सार्जेंट प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्जेंट प्लान में की गई मनसूबाबंदी की बुनियाद रियासतों में तालीम और तौसीक़ की तरक्की स्कीमें बनाई गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, और मरकज़ में वजारत तालीम के कि ज़ेर इंतज़ाम साइंसी, टेक्निकी और तहक़ीक़ी मैदान में पेश के लिए मनसूबा बनाया गया। अब क्या हो रहा है कि उसके बाद देखिए, आज़ादी के 50 से 51 के दरमियानी वक्फे में तालीम की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो ना दी जा सकी। ठीक है, लेकिन हालांकि उससे पहले जो है 1948 में बात करें, राधा कृष्णन की सदारत में एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का क़याम होता है। 5 साला मनसूबा जो है 1951-55 में तालीमी तरक्कियों के लिए 169 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए। ये बहुत बड़ी बात है, उससे पहले जो है कि इतना ज़्यादा पैसा नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से इब्तदाई तालीम में बहुत तरक्की हुई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 1952 में डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मंडालियर की सदारत में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कायम हुआ। ये सब सारे जो है याद रखेंगे। उसके बाद है आपका 1953 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का क़याम होता है। 1956 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के एक्ट के तहत हुई बुनियादी तालीम, समाजी तालीम और तालीम बालिगान व तालीम निस्वां पर खुसूसी तवज्जो दी गई। किसके तहत? 1956 यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तहत। ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और दूसरे 5 साला मनसूबा जो 1956 से 60 में तालीमी कारनामों को 275 करोड़ रुपये की मंजूरी हो गई। ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा आप कि इसमें तब्दीली हो रही है और कितना बढ़ोतरी हो रहा है। और हर तरह की एजुकेशन में, चाहे वो तालीम निस्वां हो, चाहे वो तालीम बालिगान हो, यानी कि सबकी बुनियादी तालीम हो, सबकी तालीम के लिए अब बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें देखिए, तालीमी कमीशन है, कमेटी है, पॉलिसी है, उसकी जो सिफारिशात थे क्या क्या थे, देखिए यहाँ पे बहुत जल्दी समझ में आ जाए। आज़ादी के फ़ौरन बाद के अहद में हुई तालीमी तरक्की का मुताला आपने दूसरे 5 साला मनसूबे के बाद सबसे जो बड़ी दूसरे साला 5 साला मनसूबा जो हुआ था, उसमें जो सबसे जो बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला है वो है आपका 1964 से 1966 के बीच में, जो कि क्या था, किस नाम से बनाया गया था? कौमी तालीमी कमीशन, जिसको आप कोठारी के नाम से जानते हो। ठीक है, कोठारी कमीशन के नाम से जानते हो। और ये क्वेश्चन आपको हमेशा से पूछा जाता है। आज़ादी के वक्त आला तालीम में दाखिलों की कुल तादाद 2 लाख है ना 2,33,000 मर्द और 23,000 और औरत थी। जबकि कौमी तालीमी कमीशन यानी कोठारी कमीशन के वक्त जो है 1956 से 66 में दाखिला लेने वाले लड़कों की तादाद बढ़कर 13,70,000 और लड़कियों की तादाद जो है 3,01,000 हो गई। आप सोच सकते हो कि कोठारी कमीशन में कितना ज़्यादा बदलाव हुआ। उससे आज़ादी के फौरी बाद तालीमी तरक्की का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इस तरह के सारे बदलाव जो है यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। हर चीज़ आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। जो चीज़ समझ में नहीं आएगा आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत आसानी तरीके से लिखा है इन्होंने। ये देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि 1964 से 1966 यानी कि कोठारी कमीशन का जो टाइम है, कौमी तालीमी कमीशन ने अपने सिफारिशात पेश की, जिसमें मुस्तकबिल में तालीमी तरक्की है ना, तालीमी मकासद है ना, कि हर तरह के जो बदलाव देखने के लिए मिले। अब इस तरह के जो इदारे भी कायम किए गए है ना। उसके अलावा जो है कुछ मसाइल भी सामने आई, जो आईनी तरमीम के ज़रिए 70 दहाई में तालीम को रियासती फहरिस्त से मुश्तरका फहरिस्त में लाया गया, ताकि उस नहज पर तालीमी दुश्वारियों पर काबू पाया जा सके। तालीमी दुश्वारी जितनी भी चीज़ें आ रही थी कौमी तालीम के रिलेटेड, उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर जो है उसमें कि तरमीम की ज़रूरत पड़ी। तो इस तरह तालीम पर कमीशन और कमेटियाँ तो कई बनाई जा चुकी थी, लेकिन पॉलिसी बनाने की सख्त ज़रूरत थी। यानी कि ये जितने भी तालीमी कमीशन है या तालीमी कमेटी है, पहले तो बनाए जा चुके थे, लेकिन कोई पॉलिसी नहीं बनाई थी। तब ये लगा लोगों को कि नहीं, इसके कोठारी कमीशन के बाद के तालीमी पॉलिसी भी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर क्या होता है कि 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बनाई गई, और उसकी तरक्की और कामयाबी का जायज़ा लेने के लिए हर 5 साल के बाद जो है प्रोग्राम ऑफ एक्शन यानी कि POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन का भी प्रोविज़न रखा गया। यानी कि हर 5 साल के बाद में जो है उसका चेक करेगा कि तालीम का लेवल क्या हो रहा है। उससे क्या कहते हैं, आज़ादी के 10 साल बाद ही ये इरादा किया गया था कि 100% खानदगी अगले 10 साल, यानी कि 10 सालों में 100% हमें सबको तालीम याफ्ता बना देना है। उसी ज़िम्न में इब्तदाई तालीम की तौसीह, तरवीज और तरक्की के लिए कई तरह के मंसूबे बनाए गए, ताकि हमारे तालीमी के हदफ का हासिल किया जा सके। यानी कि इन्होंने ये टारगेट रखा था, किसमें, इन्होंने इसे रखा था कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन में रखा था ये कि 10 साल में हम सबको तालीम याफ्ता बना देंगे। ठीक है, तो फिर इस इब्तदाई हदफ भी हासिल कर सके। और उसमें क्या क्या हुआ, उसमें जो है बहुत सारे कमेटी बनाई गई। जैसे आप देख सकते हो EFA को हम क्या बोलेंगे, यानी कि एजुकेशन
फॉर ऑल, ठीक है। उसके बाद है यूएई, यानी कि यूएई को हम यूनाइटेड अरब इमारात, यानी कि उसके बाद जो है एसएसए यानी कि सर्व शिक्षा अभियान। इस तरह की बहुत सारी कमेटियां बनाई गई, बहुत सारे एजुकेशन इदारे बनाए गए और 21वीं सदी के शुरू में सानवी तालीम की हमागिरियत के लिए यूएसई का मंसूबा भी तैयार कर लिया गया। तो ये था हमारा पहला एक जो है जामे खुलासा था कि अब उसके बाद जो है हम बहुत ही ब्रीफली तरीके से समझेंगे कि कहाँ पर क्या क्या बदलाव देखने के लिए मिले हैं। तो ये था आपका बाद आज़ादी जो है आपका एजुकेशन का जो सिस्टम था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। किसी तरीके से कोई क्वायरीज, कोई क्वेश्चन हो अगर वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आपका खैर मकदम है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।